हेलो मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार। यूट्यूब के एचपी मैथ बाय आरपी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग 10वीं कक्षा की इकाई 11 रचनाएं के अंतर्गत प्रश्नावली 11-2 की प्रश्नों का हल करना सीखते हैं। आइए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु से स्पर्श रेखा युग्म की रचना कीजिए और लंबाइयाँ मापिए। तो क्या करेंगे आप, सबसे पहले आप क्या करिए, 10 सेंटीमीटर लंबी रेखा खींच लीजिए। क्या है, 10 सेंटीमीटर दूर का है ना, तो 10 सेंटीमीटर लंबी रेखा आप स्केल से इस तरह से नाप करके आप खींच लीजिए। इस तरह से 10 सेंटीमीटर लंबी रेखा आप खींच लीजिए, स्केल से खींचेगा। अब कह रहा है केंद्र से एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है। तो आप एक सिरे से यहाँ से, चाहे यहाँ से आपकी जहाँ इच्छा हो, 6 सेंटीमीटर लंबा प्रकार से नाप करके इस तरह इंची में 6 सेंटीमीटर नाप कर इसको केंद्र मानकर एक वृत्त खींच दीजिए। इस तरह से एक वृत्त आप खींचिए। इस तरह से एक वृत्त खींच दीजिए 6 सेंटीमीटर त्रिज्या से। हो गया, यही ज़्यादा अच्छा होगा। या तो आप यूँ करिए, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या से पहले वृत्त खींच लीजिए, इसका केंद्र मान लीजिए हाँ ओ है। अब ओ से 10 सेंटीमीटर की रेखा खींचिए। ज़्यादा अच्छा ये होगा कि सबसे पहले आप मान लीजिए यहाँ पी है, पी ओ रेखा 10 सेंटीमीटर लंबी खींच लिया। ओ को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींच दिया। हो गया। अब क्या करना है, यहाँ से आपको इस वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचनी। कैसे खींचेंगे आप जानते हैं, क्या करते हैं, ओ पी का लंबार्धक करते हैं। इस रेखा खंड का क्या करते हैं, लंबार्धक। लंबार्धक कैसे करेंगे, ओ पी के आधे के अधिक दूरी की त्रिज्या से एक बार पी को केंद्र मानकर और एक बार ओ को केंद्र मानकर ऊपर नीचे 2 चाप लगाते हैं। पी को केंद्र मानकर आप चाप लगाएंगे इस तरह से और इस तरह से। ओ को केंद्र मानकर लगाएंगे इस तरह से और इस तरह से। अब जहाँ दोनों है आपस में काट रहे हैं, इनको इससे आप मिला दीजिए। क्या करेंगे, मिला दीजिए। जहाँ यह ओ पी रेखा को काट रहा है उसे आप मान लीजिए ओ डैश। अब ओ डैश को केंद्र मानकर ओ डैश पी या ओ डैश ओ की त्रिज्या से एक वृत्त खींचिए। वृत्त खींच देंगे आप इस तरह से। इस तरह से वृत्त खींच, ओ को केंद्र मानकर इस तरह लंगड़ा प्रकार रख करके इस तरह से आप खींच दीजिएगा। जहाँ यह पहले वृत्त को काट रहा है, मान लीजिए यहाँ टी पर काट रहा है, यहाँ टी डैश पर। अब पी को टी से मिलाइए और इसी पी को टी डैश से मिलाइए। यही पी टी डैश और पी टी, यानी पी टी डैश और पी टी वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं।
समझ में आया? पहले आप क्या किए, सर्वप्रथम OP 10 सेंटीमीटर लंबी रेखाखंड खींचा, OP का लंबार्धक बिंदु O डैश ज्ञात किया, O डैश को केंद्र मानकर O'P त्रिज्या से एक वृत्त बनाया जो पहले वृत्त को T और T डैश पर काटता है। P को T और T डैश से मिलाया, यही PT और PT डैश स्पर्श रेखा की लंबाई है। पूछला है नापने के लिए, अब नापने पर PT बराबर PT डैश बराबर, अब नाप कर लिखिए, देखिए कितना आता है। नाप कर आप लिखिएगा और गणना द्वारा भी लिखिए, गणना द्वारा। अब देखिए यहाँ इसको अगर मिला दें, देख रहे हैं यहाँ से मिला दें तो इसकी त्रिज्या मालूम है 6 सेंटीमीटर और यह मालूम है 10 सेंटीमीटर। तब जानते हैं स्पर्श रेखा की लंबाई क्या हो जाएगी, PT बराबर हो जाएगा, देखिए यह 90 अंश का कोण यहाँ बनता है और यह कर्ण होगा तो हो जाएगा 10 का वर्ग ऋण यह त्रिज्या है 6 का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा 100 ऋण 36 बार हो जाएगा करणी में 64, यानी आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। अब बनाकर नाप रहे हैं तो हो सकता है 8.1 सेंटीमीटर आए, हो सकता है 8.2 सेंटीमीटर आए, हो सकता है 7.9 सेंटीमीटर आए। उससे आपको घबराना नहीं है। क्यों? क्योंकि यदि आपका लंगड़ा प्रकार सही ना है, इसका पोर्शन नुकीला ने जरा से अगर यहाँ छेदा बन गया, जहाँ चौड़ा हो गया तो भी उत्तर गलत आएगा। अगर ये नुकीला सही नहीं है, यहाँ बिन इधर उधर होगा तो भी सही नहीं आएगा। इसलिए आप जानिए 8.1 भी सही है, 7.9 भी सही है और गणना से आप जानते हैं 8 सेंटीमीटर सही है। एकदम सही बनाएंगे, कहीं अगर गड़बड़ ना होगा और आपके लंगड़ा प्रकार में कोई कमी नहीं होगी तो एकदम सही आ जाएगा। अब आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त पर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक संकेंद्री वृत्त की त्रिज्या के संकेंद्री वृत्त के किसी बिंदु से स्पर्श रेखा की रचना कीजिए। देखिए चीज वही है, घुमा कर पूछा है। जिस तरह से पूछता है केंद्र से दूरी, इसमें क्या है दिया है वही चीज़ लेकिन घुमा कर पूछ दिया है। क्या? पहले आप क्या करेंगे, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बना देंगे। कितने सेंटीमीटर? 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का आप एक वृत्त बना दीजिए। यहाँ मान लीजिए वो केंद्र है, लगड़ा प्रकार से बनाइएगा। अब इसी केंद्र को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाना है। कितने का? 6 सेंटीमीटर वाला प्रकार में दूरी लेकर इस तरह से 6 सेंटीमीटर आप इसमें इंची से नाप लेंगे, जितना आएगा वो को केंद्र मानकर आप एक वृत्त बना देंगे इस तरह से। मान लीजिए 6 सेंटीमीटर का हो गया। अब इसी वृत्त पर किसी बिंदु से आपको क्या करनी है, स्पर्श रेखा खींचनी है इस छोटे वाले वृत्त पर। तो मान लीजिए यहाँ से आपको खींचना है, मान लीजिए यही P बिंदु है, तो आप क्या करेंगे, P को O से मिला देंगे। मिला दिया, चीज़ वही है, बाहर बिंदु आपको मिल गया। अब यहाँ से अगर खींचना चाहें तो यहाँ से मिलाइए, यहाँ से खींचना चाहें तो यहाँ से मिलाइए। अब क्या करते हैं,
ओ पी का लंबार्धक करते हैं। अब जानते हैं इसके आधे से अधिक दूरी की त्रिज्या से पी और ओ को केंद्र मानकर ऊपर नीचे चाप लगाते हैं। तो लगा दीजिए। यहाँ अगर मानकर लगा रहे हैं तो एक चाप इस तरह होगा, एक चाप इस तरह होगा। यहाँ से लगाते हैं तो एक चाप इस तरह होगा, एक चाप इस तरह होगा। अब इन दोनों को आप मिला दीजिए। मिला दिए। जहाँ यह काट रहा है, देख रहे हैं यहाँ काट रहा है, मान लीजिए हम आर रख दे रहे हैं। अब इस आर को केंद्र मानकर एक वृत्त बनाइए। किस त्रिज्या से? आर पी या आर ओ त्रिज्या से। इसको केंद्र मानकर आप वृत्त बनाएंगे तो इस तरह से हो जाएगा। देखिए आप गोला प्रकार से बनाइएगा, सही बनेगा। हाथ से बनाने में थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है। हाथ से बनाने में थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो रहा, अब गोला प्रकार से बनाइएगा, सही चित्र बनेगा। अब ये पहले वृत्त को जहाँ काट रहा है, मान लीजिए यहाँ कहाँ काट दिया? क्यू पर, यहाँ क्यू डैश पर। तो पी को मिला दीजिए, क्यू से होते हुए आगे बढ़ा दीजिए और पी को ही क्यू डैश से होते हुए आगे बढ़ा दीजिए। यही पी क्यू और पी क्यू डैश अभिष्ट स्पर्श रेखा है। ठीक है। अब आप रचना कैसे लिखेंगे? सर्वप्रथम 4 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेकर एक वृत्त बनाया जिसका केंद्र O है। पुनः O को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर की त्रिज्या से दूसरा वृत्त बनाया। ठीक। अब दूसरे वृत्त के किसी बिंदु P से केंद्र O को मिलाया। अब PO को व्यास मानकर एक वृत्त खींचा जो पहले वृत्त को या यूँ कहिए छोटे वाले वृत्त को Q और Q डैश पर काट रहा है। P को Q से मिलाया और P को Q डैश से मिलाया। यही PQ और PQ डैश अभिष्ट स्पर्श रेखा की रचना है। अब कह रहा है उसकी लंबाई भी मापिए। पहले आप गणना से कर लीजिए। देखिए यहाँ ये काट रहा तो इसको आप इस तरह से मिला दीजिए। इसकी त्रिज्या कितनी है? 4 सेंटीमीटर। और इसके बीच की दूरी कितनी है? 6 सेंटीमीटर। तो स्पर्श रेखा की लंबाई क्या हो जाएगी? गणना से स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर हो जाएगी। देखिए यह कर्ण होगा, यहाँ 90 अंश कोण बन रहा है, हो जाएगा 6 का वर्ग माइनस यह क्या है? त्रिज्या है 4 का वर्ग। क्या हो जाएगा? 6 6 का 36 ऋण 4 चौके 16। अब यहाँ क्या हो जाएगा? 6 में 6 गया 0, 3 में से 1 गया 2। ये होगा ना। अब कितना आ जाएगा यार? 4 दशमलव कुछ आएगा, 4 दशमलव समथिंग आएगा सेंटीमीटर। अब आप नाप कर देखिएगा स्पर्श रेखा की लंबाई 4 दशमलव कुछ प्राप्त होगा। ठीक है। अब आप रचना लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे? सर्वप्रथम 4 सेंटीमीटर की त्रिज्या से एक O केंद्र वाला वृत्त बनाया। पुनः O को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या से एक वृत्त खींचा। अब इस वृत्त के किसी बिंदु P को O से मिलाया। OP को व्यास मानकर एक वृत्त खींचा जो पहले वृत्त को Q और Q डैश पर काटता है। Q को P से और Q डैश को P से मिलाया।
यही पी क्यू और पी क्यू डैश अभिष्ट स्पर्श रेखा की रचना है। अब आइए देखते हैं तीसरा प्रश्न। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। कितने का? 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का आपको एक वृत्त खींचना है और इसका एक व्यास खींचना है। कह रहा है बढ़ाए गए व्यास पर केंद्र से 7 सेंटीमीटर दूर स्थित। अब 3 सेंटीमीटर त्रिज्या आप इससे नाप लेंगे। इसे एक आप वृत्त खींचेंगे इस तरह से तो क्या करेंगे? 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का आप एक वृत्त खींच दीजिए। हो गया 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त। और व्यास मान लीजिए यहाँ केंद्र है तो आप व्यास खींच दीजिए। इधर भी आप इस तरह से और इधर भी इस तरह से। यहाँ मान लीजिए केंद्र O है, यही कह रहा 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचिए किसी बढ़ाए गए व्यास पर केंद्र से 7 सेंटीमीटर दूर। देखिए यह क्या है? केंद्र है, यहाँ से 7 सेंटीमीटर दूर। 3 यह है, 7 सेंटीमीटर दूर आप एक क्या ले लिए? P ले लिए। इधर भी 7 सेंटीमीटर दूर क्या ले लिए आप? एक Q ले लिए। अब क्या करना है? P और Q से वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचनी है। तो आप जानते हैं क्या P और Q का क्या करते हैं? लंबार्धक करते हैं। या यूँ कहिए P और Q को व्यास मानकर आपको वृत्त खींचनी है। तो कैसे खींचेंगे? पहले पी क्यू का लंबार्धक करिए। पी और ओ दिख रहा है ना? पी और ओ के आधे से अधिक दूरी की त्रिज्या लेकर एक बार पी को केंद्र मानकर इस तरह चाप लगाएंगे, ठीक है। और एक बार ओ को केंद्र मानकर इस तरह से आप चाप लगा देंगे। जहाँ दोनों चाप काट रहे हैं इसको आप इससे मिला दीजिए। मान लीजिए यह काट रहा आर पर। अब आर को केंद्र मानकर आपको वृत्त बनाना है। आर ओ या आर पी त्रिज्या से एक वृत्त बनाएंगे आप। तो इस तरह से होगा। इस तरह से वृत्त बन जाएगा। अब जहाँ पहले वृत्त को यह वृत्त काट रहा है, मान लीजिए यहाँ है टी पर है और यह टी डैश पर। अब पी को मिला दीजिए टी से और पी को मिला दीजिए टी डैश से। इस तरह से आप मिला दीजिए, स्केल से मिलाइएगा। यही पी टी और पी टी डैश एक तरफ दिए गए बिंदु P से स्पर्श रेखा है। अब यही क्रिया यहाँ करना होगा। अब क्या करेंगे? ओ क्यू का लंबार्धक कर देंगे इस तरह से। अब मान लीजिए यहाँ आर डैश पर काट रहा, आर डैश को क्या करेंगे? केंद्र मानकर आर डैश ओ या आर डैश क्यू या आर डैश ओ की त्रिज्या से एक वृत्त खींचेंगे इस तरह से। इस तरह से वृत्त खींच दीजिए। अब पहले वृत्त को मान लीजिए यह काट रहा है यम और यम डैश पर। तो Q को मिला दीजिए यम से, Q को मिला दीजिए यम डैश से। यही स्पर्श रेखा होगी पी टी और पी टी डैश तथा Q यम और
क्यू यम डैश वृत्त की पी और क्यू से स्पर्श रेखा की रचना। अब आप रचना कैसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे? सर्वप्रथम 3 सेंटीमीटर त्रिज्या से एक वृत्त खींचा। अब पी क्यू एक व्यास खींचा, वृत्त का क्या खींचा? व्यास खींचा। ओ से 7 सेंटीमीटर दूर बिंदु P लिया और ओ से 7 सेंटीमीटर दूर बिंदु Q लिया। अब OP को केंद्र मानकर और OP को व्यास मानकर एक वृत्त खींचा जो पहले वृत्त को T डैश पर काटता है, P को T और T डैश से मिलाया तथा OQ को व्यास मानकर एक वृत्त खींचा जो पहले वृत्त को यम और यम डैश पर काटता है, Q को यम और Q को यम डैश से मिलाया। यही PT और PT डैश तथा QM और QM डैश दिए गए बिंदु P और Q से स्पर्श रेखा की रचना है। अब आप लिख सकते हैं, लिख लीजिए। अब आइए चौथा प्रश्न देखते हैं। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर ऐसी 2 स्पर्श रेखाएं खींचिए जो परस्पर 60 अंश के कोण पर झुकी हों। कितने अंश के कोण पर झुकी हों? 60 अंश के कोण पर झुकी हों। तो पहले आप इसमें क्या करेंगे? पहले आप 5 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर एक वृत्त बना लीजिए। कितना सेंटीमीटर त्रिज्या का? आप स्केल से 5 सेंटीमीटर इस तरह नाप लीजिए। नाप करके इस तरह से आप एक वृत्त बना दीजिए। कितना लंबा? 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बना दीजिए इस तरह से। पाँच सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बन गया। मान लीजिए त्रिज्या O है। 2 स्पर्श रेखाएं जो परस्पर 60 अंश के कोण पर झुकी हों। इसमें बाहर बिंदु कुछ नहीं दिया है, तो आप अपनी इच्छा अनुसार चाहे जहाँ चाहते हों, मान लीजिए एक त्रिज्या यहाँ आप मिला दीजिए। मान लीजिए क्या कर दिए आप, यहाँ Q कर दीजिए। हो गया? आप मिला लेंगे इस तरह से। वृत्त के केंद्र से किसी बिंदु Q से मिलाया। अब OQ के साथ बिंदु O से 60 अंश का कोण देखिए दिया है। 60 अंश का कोण दिया है ना, तो आप करिए 180 में से 60 अंश को घटा दीजिए। क्या आ जाएगा? 120 अंश। अब यहाँ से आप 120 अंश का कोण बनाइए। कहाँ से? O से। किसके साथ? OQ के साथ। तो एक चाप आप इस तरह से काटिए, कट जाएगा किसी भी त्रिज्या से, यहाँ लगना प्रकार से। अब उसी त्रिज्या से इसको 2 बार काटिए। एक बार ऐसे देखिए, एक बार ऐसे, फिर एक बार ऐसे, कट जाएगा। यह हो गया 60 अंश, यह 120 अंश। अब इससे मिलाते हुए आप इस तरह कर दीजिए। मान लीजिए यहाँ यह Q डैश पर काट दिया, ठीक। अब यहाँ से 90 अंश का आप कोण बनाइए। कितने अंश का? 90 अंश का। तो आप जानते हैं इस तरह से एक चाप इस तरह काटिए, फिर इस तरह से काटते हैं ना, फिर यहाँ के आधे से अधिक दूरी त्रिज्या लेकर एक चाप ऐसे, एक चाप ऐसे यहाँ से काट दीजिए और इसको आप यहाँ से क्या करिए, मिला दीजिए। स्केल से मिलाइएगा। वही क्रिया यहाँ भी करना। 90 अंश का कोण बनाना है। किसी भी त्रिज्या से आप क्या करिए, एक चाप इस तरह से काटिए, काट दिया आप। फिर यहाँ से इस तरह से, फिर यहाँ से, और इसको आप मिला दीजिए। दिख रहा है ना? यह कितने का कोण बना है? 120 अंश का।
मान लीजिए यहाँ कहाँ काट दिया या P पर। यही पी क्यू और पी क्यू डैश स्पर्श रेखाएं हैं जिनके बीच का कोण आप नाप कर देखिए 60 अंश प्राप्त होगा। अब आप रचना कैसे लिखेंगे, क्या करेंगे? सर्वप्रथम 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचा, वृत्त के किसी बिंदु Q से O को मिलाया। अब OQ पर बिंदु O से 120 अंश का कोण बनाते हुए OQ डैश रेखा खींचा जो वृत्त को Q डैश पर काट रहा है। P को Q डैश पर काट रहा हो गया। अब Q डैश से Q डैश O के साथ 90 अंश का कोण बनाया और OQ पर Q से 90 अंश का कोण बनाते हुए रेखा खींचा जो एक दूसरे को P पर काटते हैं। यही PQ और PQ डैश स्पर्श रेखाएं हैं जिनके बीच का कोण 60 अंश का है। ठीक, अब आप करिएगा। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।